जब मानव पृथ्वी की सीमाओं को लांघकर आकाश की ओर बढ़ा तो यह केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि मानव की संकल्पना, सहयोग और आगे बढ़ने का एक साहसिक कदम था। हम बात कर रहे हैं आर्टेमिस समझौते के बारे में। आर्टेमिस समझौता चर्चा में क्यों है? तो अभी हाल ही में 9 जनवरी 2026 को नासा के द्वारा यह बताया गया है कि 6 फरवरी 2026 को नासा का आर्टेमिस समझौता जो 2 है उसको लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो आर्टेमिस 3 आगामी लॉन्च होना है, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव को उतारने का प्रयास करने की दिशा में ही आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया गया। इसमें इनका क्या उद्देश्य है? तो जो इसके प्रक्षेपण यान हैं उनकी जांच करना, जैसा कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, आपका नेविगेशन सिस्टम है, साथ ही साथ मैनुअल जो कंट्रोल सिस्टम है उसकी जांच करना। ये एक तरह से हाइब्रिड है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ स्पेस लॉन्च सिस्टम के रॉकेट और आपका जो अंतरिक्ष यान है उसकी जांच करने के उद्देश्य से। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 4 यात्री होंगे। कौन कहाँ कहाँ के होंगे? तो 3 अमेरिका के हैं, 1 कनाडा के। सबसे पहले हैं रीड वाइसेगन, अगले हैं विक्टर ग्लोअर, नेक्स्ट है आपके क्रिस्टीना कोच और लास्ट हैं आप रिनी हैसन। नाम ध्यान से सुनिएगा, ये कनाडा के हैं, बाकी सब अमेरिका के हैं, ठीक है। यदि बात करें तो इससे होगा क्या? तो आने वाले समय में आपको दिखेगा कि जो मानव 1972 के बाद पहली बार इंसान चांद पर जाएगा, अपोलो 17 के माध्यम से एक बार गया था, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप। यदि बात करें तो इसका उद्देश्य प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? तो जब ये चंद्रमा पे जाएगा तो चंद्रमा की जो सतह है वहाँ से जब ये रोटेट होके जब घूमेगा तो मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो मैनुअल तरीके से भी ये कंट्रोल हो सकेगा। और ये जो है आपके प्रशांत महासागर में वहाँ से घूमने के बाद इनका जो लोग है प्रशांत महासागर में इनकी है, तो ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर में होगी। चांद पे जाएंगे और जब वापस आना है तो वो प्रशांत महासागर, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।